जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और भली भांति है। प्रभु ने आपको अच्छी तरह से रखा है, यह विश्वास करते हुए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो है, इस पर मनन करेंगे। 2 दिन मैं काफी बिजी रहा, इस कारण वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया। शनिवार को मेरी छोटी मीटिंग थी और संडे को, रविवार को चर्च के कारण मैं बिजी रहा। लेकिन जैसे ही मैं इन सारी बातों से फ्री हुआ तो परमेश्वर का वचन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 7 साल का समय, और 7 साल के समय के पहले कुछ बातों पर हम मनन कर रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, पिछली बार भी मैंने इस पर कुछ मुद्दों पर बात की थी, और आज फिर से एक बार हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 में आ जाते हैं और फिर से एक बार यहां से कुछ बातों का जो जिक्र किया है उस पर मनन करते हैं। तो पहला अध्याय, 4था अध्याय और पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो यहां पर यूहन्ना को वही वाणी आ जाती है जो उसने शुरू में सुनी थी। लेकिन अब यह वाणी जो है, पहले यह वाणी जो है उसे पातमस नाम के टापू पर आई थी, लेकिन अब यह वाणी उसे स्वर्ग से सुनाई देती है। स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ है और उस दरवाजे के अंदर से उसे ये आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, इस कारण वह उसे तुरंत पहचानता है। यहां पर इस वचन में हम ये पढ़ते हैं कि वह जो आवाज है, वह आवाज या वह व्यक्ति यह कहता है कि यहां ऊपर आ जा, और ऊपर आने के बाद मैं तुझे उन सारी बातों को बताऊंगा, दिखाऊंगा जो बातें इसके बाद में घटित होने वाली है। तो यहां पर हम इस वचन में 2 बार पढ़ते हैं, इसके बाद यह शब्द जो है वह इस वचन में 2 बार आ जाता है। इसी किताब के अंदर अन्य स्थानों पर भी हम देखते हैं। हमें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन में भी पढ़ने को मिलता है। पहला अध्याय और उसका वचन 19। इसलिए जो बातें तूने देखी
है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, जो बातें इसके बाद होने वाली है। तो यहां पर भी हमें यह शब्द सुनने को मिलता है और इस शब्द में, इस वचन में यह लिखा है कि इसके बाद बाइबल के और भी क्षमा कीजिए, इसी किताब के और भी कुछ अध्यायों में यह शब्द आया है और मैं उन वचनों को भी यहां पर टटोलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। हम लोग थोड़ा सा वचनों को देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो यहां पर भी लिखा है इसके बाद यहां पर शब्द आया है। फिर 7 का जो वचन 9 है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो 7 का पहला वचन और 9 और इसी के साथ में 18 के 1 में, 19 के 1 में और 20 के 3 में हमें यह शब्द सुनने को मिलता है। तो यहां पर जो इसके बाद मतलब क्या है, अर्थात यूहन्ना ने पात्मस नाम के टापू पर जो दृष्टांत देखा उसमें यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उसे 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने के लिए कहा, जो हम इसी किताब के 2 और 3 अध्याय में पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में अर्थात प्रकाशित वाक्य में जिन 7 कलीसियाओं का जिक्र आया है, वे सारी कलीसियाएं अर्थात उस समय जिस समय यूहन्ना इस पृथ्वी पर था, एडी 100 के आसपास के दौर में, वे सारी कलीसियाओं जो जिनका नाम वहां पर है वे थी। अर्थात इफिसियोस से लेकर के थुआतीरा तक, इफिसियोस से लेकर के थुआतीरा तक वे सारी कलीसियाएं वहां पर थी। लेकिन वे 7 कलीसियाएं 7 कलीसिया के स्वभाव के युग को दर्शाता है, ऐसा यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। ऐसा नहीं इन सारी बातों से दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को ऊपर बुला करके 7 सालों के बीच में क्या होने वाला है यह बताना चाहता है। अब यहां पर और एक बात पर काफी पंडितों का जो बाइबल का अध्ययन करते हैं उनका अपना एक मत है या इस पर एक विवाद है कि यूहन्ना स्वर्ग में शरीर के साथ में जाता है या फिर आत्मा में वह स्वर्ग में जाता है, या वहीं पर बैठे बैठे दृष्टांत देखता है। इसका यहां पर
इस बात पर लोगों का अपना अपना विचार है। जैसे पौलुस ने अपने विषय में कहा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 2 में, कि 14 साल पहले एक व्यक्ति को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन उसे आत्मा में उठा लिया गया या शरीर में उठा लिया गया, वो कहता है वो ये नहीं जानता। यहां पर यूहन्ना ने अपने विषय में कोई ऐसा स्पष्टीकरण दिया नहीं है कि उसे वहां पर स्वर्ग में वह शरीर के साथ गया है या फिर केवल आत्मा में चला गया है, या फिर वो पातमस नाम के टापू पर ही बैठे बैठे दृष्टांत देखता है। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में गया है, यह मुझे विश्वास है। या फिर वो वहीं पर बैठ करके दृष्टांत देखता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा है कि यहां पर यूहन्ना का उठा लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कलीसिया स्वर्ग में उठा लिए जाना, कलीसिया का स्वर्ग में जाना, इसका यह प्रतीक है, क्योंकि यूहन्ना भी उसी कलीसिया का एक अंग है। और यहां पर मुझे यहां पर पूरा निश्चय है कि यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में चला गया है, क्योंकि अभी तक उसका पुनरुत्थान या शरीर का रूपांतर नहीं हुआ है। उसे महिमामय शरीर, स्वर्गीय शरीर, पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त होने का उल्लेख यहां पर नहीं है। इस कारण वह आत्मा में उठा लिया गया है, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन उसका आत्मा में उठा लिया जाना यह कलीसिया का स्वर्ग में जाने का प्रतीक है, कलीसिया का रैप्चर का प्रतीक है। बाइबल के अंदर हम कुछ बातें देखते हैं, जैसे यहां पर हमने पौलुस की बात का उदाहरण लिया, और इब्रानी की किताब उसमें हनूक का उल्लेख आया है। इब्रानी की किताब उसका यदि 11वां अध्याय हम पढ़ेंगे, 11:5 में हनोक का उल्लेख आया है। हनोक जो कि उत्पत्ति की किताब उसके 5वां अध्याय और 21 से लेकर के 24 तक में उसके बारे में लिखा है। और यह लिखा है कि उसे परमेश्वर ने शरीर के साथ में स्वर्ग में उठा लिया, क्योंकि बाद में किसी ने भी उसे देखा नहीं। जहां तक दानियल की बात है, तो दानियल दृष्टांत में सारी बातें देखता है। वह आत्मा में भर के दृष्टांत में सारी बातें देखता है, लेकिन वह आत्मा में इस स्थान से उस स्थान पर जाने का उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन यहेजकेल के विषय में हमें यह उल्लेख मिलता है। यहेजकेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आत्मा में जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसका शरीर उसी स्थान पर है जहां पर उसने दृष्टांत देखना चालू किया था, लेकिन वह आत्मा में दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को, यहेजकेल की आत्मा को उसके शरीर से निकाल करके दूसरे स्थान पर लेके जाता है और वहां पर उसे वहां की बातें दिखाता है। वो मंदिर में भी आ जाता है, हालांकि वो मेसोपोटामिया में था, लेकिन वहां से वो मंदिर में आ जाता है। फिर बाद में वो जो सूखी हड्डियों की तराई थी वहां पर भी आ जाता है। तो यहेजकेल की किताब के अंदर हमें यह पढ़ने को मिलता है
कि व्यक्ति शरीर से बाहर आ सकता है, अर्थात पवित्र आत्मा चाहे तो, परमेश्वर चाहे तो उसे उस शरीर से बाहर निकाल करके वापस उस शरीर में वह डाल सकता है। अर्थात ये परमेश्वर ही कर सकता है और पवित्र आत्मा कर सकता है। परमेश्वर की शक्ति के बिना यह हो नहीं सकता। अब यदि हम पौलुस के बारे में, क्योंकि पौलुस कहता है कि मुझे यह पता नहीं कि वो व्यक्ति स्वर्ग में शरीर के साथ में गया था या आत्मा में गया था, तो यहां पर मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि वह हो सकता है। मैं ये यहां पर दावे के साथ में नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि पौलुस शरीर के साथ नहीं, लेकिन आत्मा से पुत्र आत्मा उसकी आत्मा को तीसरे स्वर्ग में लेके जाता है। यही वहां पर घटित हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। तो यूहन्ना, मेरा यह विश्वास है कि यूहन्ना जो है वह निश्चित तौर पर आत्मा से स्वर्ग में जाता है। हम दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और 10 से लेकर 10 और 11 इन वचनों को अगर पढ़ते हैं तो उन वचनों में एलिया स्वर्ग में कैसे उठा लिया जाता है, एलिया स्वर्ग में कैसे उठा लिया जाता है, इसका जिक्र आया है, यह लिखा हुआ है। वहां पर अग्निरथ आ जाता है और अग्निरथ उसे उठा लेकर के चले जाता है। और ये लिए अलीशा जो उस समय उसका दास था, उसका चेला था, वह एलिया को स्वर्ग में अग्निरथ में अग्नि घोड़ों के साथ में जाते हुए देखता है। तो इस तरह से मुझे ये विश्वास है कि यूहन्ना भी यहां पर स्वर्ग में आत्मा में गया है। मुझे विश्वास है क्योंकि अभी तक उसे महिमामय शरीर, गौरवमय शरीर, पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो यूहन्ना यहां पर आत्मा में स्वर्ग में गया है। उसका शरीर पात्मस नाम के टापू पर ही है और फिर वह आत्मा में स्वर्ग में जाकर के उन 7 सालों के बीच में क्या होने वाला है भविष्य में, वो सारी बातें वहां पर उसे यीशु मसीह दिखाता है। और इस बात पर भी आप गौर कीजिए कि कलीसिया का नाम इसके बाद में चौथे अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक, प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक, इसके बीच में चर्च कलीसिया का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब चौथे अध्याय में कलीसिया चर्च जो है वह स्वर्ग में उठा ली जाती है और 19वें अध्याय में अपने प्रभु के साथ में कलीसिया वापस स्वर्ग से धरती पर आ जाती है। इसलिए यूहन्ना का स्वर्ग में आत्मा में जाना ये कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर का प्रतीक है। और यहाँ पर यूहन्ना जो है वो आत्मा में जाकर के वहां पर इसके बाद में होने वाली घटनाओं को देखता है। तो वो आपको आशीष दे। वीडियो को पूरा सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा चैनल यदि आज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी इस बात के लिए उकसाइए कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे सेवकाई को आप प्रार्थना में रखिए, मेरे परिवार को प्रार्थना में रखिए, मेरी बेटी अनीता के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए और विशेष करके
मैं छोटी छोटी मीटिंग करते रहता हूँ। उसके लिए डोनेशन यदि आपको पवित्र आत्मा अगुवाई देता है तो भेजिए। प्रभु के अंत तक आप विश्वास में बने रहे और आपके परिवार के साथ में सुखी और स्वस्थमय और बहुत ही आनंदमय जीवन बिताए। इस धन्य आशा के साथ में मैं यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।